आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको अपने दिल से शुक्रिया कहूँगी क्योंकि आज हम 10K की एक फैमिली बन चुके हैं, जिसका क्रेडिट आपकी तरफ जाता है और ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं भी ऐसे ही मेहनत करूँगी आपके साथ अच्छे-अच्छे वीडियो शेयर करने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पिज़्ज़ा का एक आध पीस जब बच जाता है ना, तो हम बॉक्स में डाल के इस तरह से अपने फ्रिज में रख देते हैं। तो बॉक्स बहुत बड़ा होता है फ्रिज में, बाकी चीज़ों के लिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सिंपल सा एक आइडिया है। ऊपर का जो इसकी लिड है ना, वो आप कट कर लें और कट करने के बाद ये जो नीचे ट्रे है ना, इसको इस तरह से आप सेंटर से कट लगा दें। कट लगाने के बाद बस इसको फोल्ड करके अब आप इसके ऊपर कोई भी रबर बैंड लगा दें या ऐसे ही आप अपने फ्रिज में रखेंगे तो इस तरह से स्पेस बिल्कुल कम वेस्ट होगी। क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें रखी होती हैं और इतना बड़ा जब बॉक्स रखते हैं ना, तो लुक वाइज भी अच्छा नहीं लगता है और स्पेस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। तो आई होप पसंद आया होगा आइडिया, बहुत ही छोटा सा ये आइडिया था। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसके लिए इसकी जो लिड है वो मैं यूज़ करूँगी, बिल्कुल नया ये बॉक्स है और उसके ऊपर मैंने एक बोल रख के इस तरह से सर्किल्स बना लिए हैं। और ये सर्किल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं और छोटे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बड़े बनाए हैं और कुछ मैंने छोटे बनाए हैं। और अब इसकी कटिंग करने के बाद एक मैंने बोल ले लिया है और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। और ये जो हमने कटिंग करके रखे हैं सर्किल, इनको हम हल्का हल्का सा गीला कर लेंगे। कार्डबोर्ड को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, इस तरह से फट जाएगा। और उसके बाद ये जो बोल है उसके ऊपर इस तरह से रख के और हाथों के साथ इसकी जो एजेस है ना, उनको प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद अगर आपके पास बड़ी सी रबर बैंड है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो कोई भी डोरी या धागा लेकर यहाँ पर आप इस तरह से इसको बांध लें। आजकल तो ये ट्रेंड चला हुआ है ना, बच्चों की स्कूल में पार्टीज़ होती हैं, उनके लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह उनकी ज़रूरत होती है ना, तो कभी कभी इस तरह से हो जाता है, हमें इनकी ज़रूरत होती है ना, तो हमारे घर पे उस वक्त ये मौजूद नहीं होती हैं और बच्चों को तो ये चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए ये बेस्ट आइडिया है। इस तरह से आप डिस्पोजेबल प्लेट्स अपने घर पे ही बना सकते हैं। इसको बस इस तरह से बांध के पूरी रात आप इसको ड्राई होने के लिए रख दें। ड्राई होने के बाद जब आप सुबह देखेंगे तो आपकी प्लेट्स बिल्कुल रेडी होंगी। और बस आप इसको जब इस तरह से खोलेंगे तो बेहतरीन किस्म के छोटे छोटे से बोल्स बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो बड़ी सी प्लेट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 छोटे बोल बना लिए थे और एक मैंने बना दी है प्लेट। और बस अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमने कार्डबोर्ड यूज़ किया ये भी बिल्कुल फ्रेश वाला है और उसके साथ साथ बेहतरीन किस्म की एक प्लेट्स रेडी हो गई। अगर आपको लगता है इसकी एजेस थोड़ी सी स्मूथ करनी चाहिए तो इस तरह से आप इसको कट भी कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में इस तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं तो हम इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। रात को आप बना के रखें और सुबह जब आपके बच्चे स्कूल जाएं तब आप इस तरह से उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनकी वन डिश पार्टी होती है या कभी कभी इस तरह से बच्चों को कोई डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। तो बस अगर नहीं तो आप इनको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। स्टडी टेबल पे, अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस तरह के बोल्स बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको कलर भी कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म का ये आइडिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे पास होते हैं ना वेलवेट के सोफ़ाज़ हो गए, इस तरह की जो सीट्स वगैरह होती हैं, ये जैसे मेरे पास है, इसका कलर है ना बिल्कुल लाइट सा है तो इसके ऊपर डस्ट भी चली जाती है। तो सबसे पहले इसके जो बटन्स लगे हैं ना, बटन्स तो नहीं है लेकिन इसका डिज़ाइन ही ऐसा है, उसको मैंने ब्रश के साथ सारी जो डस्ट थी ना वो मैंने झाड़ ली है। इस तरह से झाड़ने के बाद एक मैंने बोल ले लिया है। बोल के अंदर मैं डाल दूँगी विनेगर और ये थोड़ा सा विनेगर ही मैं डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। विनेगर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी शैम्पू। बस शैम्पू जिससे हम अपने हेयर वॉश करते हैं वही यूज़ करना है। इसमें बाकी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो भी ये हमारी जो सीट है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और बस इसको हम किस तरह से क्लीन करने वाले हैं, ये वेजिटेबल के साथ जो मैश बैग आता है ना वही है, आज हम इसका यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कपड़ा ले लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है, क्योंकि ये जो हमारी सीट है ना इसका कलर भी लाइट है। तो इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने कपड़ा ले लिया है और उसको इस तरह से रखने के बाद एक ढक्कन ले लिया है। ढक्कन के साथ इसको रैप कर लिया है। रैप करने के बाद ये जो बैग है ना इसके अंदर हम इसको डाल देंगे।
इस नेट के साथ जब हम अपने वेलवेट के सोफ़े की सफाई करेंगे ना, बहुत ही अच्छी तरह से सफाई भी हो जाएगी और वेलवेट है ना बिल्कुल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपका सोफ़ा बहुत ज़्यादा गंदा है तो इस कपड़े को निकाल के 1-2 बार रिपीट कर सकते हैं ये प्रोसेस। अगर आपका सोफ़ा ज़्यादा गंदा नहीं है तो बस एक बार में ही ये सारा हो जाएगा क्लीन। यहाँ पर मैंने 2 बार इस शैम्पू वाले पानी से इस कपड़े और नेट को डिप करके इसको क्लीन किया था। जहाँ पर भी मुझे लगा थोड़े-थोड़े से स्टेन है, वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ये गंदा हो गया है। और अब इस कपड़े को मैंने वॉश कर लिया है साफ़ पानी के साथ फिर मैंने इसको इस तरह से अपने पूरे इस सीट को साफ़ कर लिया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी और वेलवेट है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। तो बेस्ट आइडिया है, इस तरह से आप नेट से एक बार क्लीन करके ज़रूर देखिएगा। आई होप ये आइडिया भी मेरा आपको पसंद आया होगा। हमारे पास इस तरह के बच्चों के एक्स्ट्रा सनग्लासेस पड़े रहते हैं, या तो फिर वो टूट जाते हैं तो उनके फ्रेम्स पड़े रहते हैं। तो आज हम उनका करेंगे रीयूज़, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था। तो इस तरह से ये एक कार्डबोर्ड मैंने ले लिया है और एक मैंने इस तरह से बच्चों के ग्लासेस ले लिए हैं और उनको मैंने ऊपर रख के इस तरह से उसी की साइज़ का एक पीस कट कर लिया है। इस तरह से पीस कट करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको वॉलपेपर के साथ भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये स्टिक्स ले ली हैं, इसके साथ मैं इनको कवर कर लूँगी ताकि लुक वाइज भी जो भी हम ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं अच्छा भी दिखे। तो इस तरह से इतना रेडी करने के बाद ये जो ग्लासेस हैं इनको इसके ऊपर ही मैं स्टिक कर दूँगी। और इसकी जो साइड्स है ना, कार्डबोर्ड थोड़ा सा एक्स्ट्रा था उसको भी मैंने कट करके बिल्कुल इक्वल कर लिया है और बस ग्लू गन के साथ इसको मैंने इस तरह से स्टिक कर लिया है। तो इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं या हमारे पास छोटे-छोटे से पेपर्स पड़े रहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए इस तरह से ये बेस्ट यूज़ है। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने ये 2 सनग्लासेस ले लिए हैं। अगर आपके पास बिल्कुल टूटे हुए हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये टूटे हुए थे नहीं, तब मैंने इनको जानबूझ के तोड़ा नहीं है। तो एक मैंने ले लिया है बॉक्स। बॉक्स को किसी भी कलरफुल शीट के साथ रैप कर लेना है। इस तरह से रैप करने के बाद ये जो ग्लासेस हैं दोनों को आमने सामने इस तरह से रख के मैं स्टिक कर लूँगी। स्टिक करने के बाद ये हमारे पास बन गया एक टिश्यू होल्डर, जिसको आप अपनी स्टडी टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। हम जो खुले किचन के लिए लेकर आते हैं ना टिश्यू पेपर्स, उनके लिए ये बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। मज़ीद आप इसको ब्यूटीफाई करने के लिए कोई भी, मेरे पास ये पेपर के जो फ्लावर्स पड़े थे वो मैंने स्टिक कर लिए से हम इसको ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म का हमारे पास एक ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट डीआईवाई भी हम इस तरह के ग्लासेस को लेकर बनाने वाले हैं। अगर आपके पास इस तरह के पड़े हैं ना, बिल्कुल फ्रेम पड़ा, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट पड़े हैं ना, तो भी वो ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चों के 2 मैंने फ़ोटो इस तरह से निकाल के बिल्कुल इसके जो लेंस है ना उसी की साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिए हैं। कट करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर ही स्टिक करूँगी। अगर आप उस कोई ग्लासेस ऐसे हैं ना जो ट्रांसपेरेंट है, तो आप इस तरह से इसके अंदर इन फ़ोटोज़ को यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास सिर्फ फ्रेम पड़ा हुआ है, लेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप इस तरह से फ़ोटो है ना उसके नीचे कार्डबोर्ड उसी की साइज़ का रख के फिर आप ये डीआईवाई इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिक कर लिया है ऊपर ही। स्टिक करने के बाद इसकी जितनी भी साइड्स है ना, उसके अराउंड कोई भी आपके पास छोटा सा लेस का पीस पड़ा हुआ तो लगा सकते हैं। कोई आपके पास रिबन पड़ी है ना, तो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो कुछ चैनल्स के मैं यहाँ पर नाम लेती हूँ, उनको आपको जाकर सपोर्ट करनी है। उनमें से मीमजे, हैक्स, आर डेली व्लॉग्स, डेली लाइफ सोल्यूशन, लाइबा फैमिली व्लॉग्स, हम्बल टिप्स एंड ट्रिक्स, मिस हैक, फेरी ईगल, सोफिया डेली रूटीन और व्लॉग्स विद डॉक्टर मॉम, अजरा इन द किचन और मैं सईदा हिना। सबके नाम लेना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ सबके नाम लूँ एक दिन 2 दिन छोड़ के। तो बस ये आप देखें, मेरे पास एक ईयरिंग की पड़ी हुई थी, कोई पार्ट था बेकार पड़ा हुआ, तो इसको मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया है और उसके ऊपर मैंने एक फ्लावर स्टिक कर लिया है बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से स्टिक करने के बाद एक चेन है पुरानी सी, उसको मैं इसके साइड्स में इस तरह से लगा दूँगी। अगर आपके पास चेन कोई नहीं है तो कोई डोरी भी लगा सकते हैं।
मैं इसको एज़ इट इज़ यूज़ करने वाली हूँ, इस तरह से ही हैंग करूँगी। अगर आप चाहें तो इसके दोनों साइड के टेम्पल कट कर सकते हैं, फिर आप इस तरह से इसको हैंग करें। और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये छोटा-सा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र आपको कैसा लगा, छोटा-सा फ्रेम। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर आप बताया करें। मैं मिलूँगी आपके साथ अगले वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।